नमो नारायण फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आपके घर में यदि निगेटिविटी है तो वो पूरे तरीके से निकलना शुरू हो जाएगी। इसी पर मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको अपने घर में क्या रखना चाहिए या क्या ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा जो भी व्यक्ति यदि हमारे घर में एंटर करता है, चाहे वो किसी भी जगह से आपके घर में आया हो, पर वो निगेटिविटी जो होती है उसकी बाहर ही रह जाएगी और वो व्यक्ति सिर्फ आपके घर के अंदर प्रवेश करेगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ों से निगेटिविटी हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं, पर हमारे पास जो सल्यूशन होते हैं, समाधान होते हैं, यदि हम इनको यूज़ में नहीं लाते तो देखिए कोई भी चीज़ बढ़ती जाती है। यदि आप अपने किचन की सफाई नहीं करेंगे तो आपके किचन में बहुत सारी गंदगी जमा होना शुरू होगी। आप अपने बेडरूम की सफाई नहीं करेंगे तो आपके बेडरूम में गंदगी शुरू हो जाएगी, जमा होती ही है। तो हर स्पेस की सफाई करना, आपके मोबाइल की जो जितनी मेमोरी है उसके हिसाब से यदि आप उसको क्लियर नहीं करेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आने शुरू होती है। वैसा ही गृहस्थ जीवन होता है। जब हम अपने गृहस्थ जीवन में देखते हैं कि हम बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी सभी लोगों से क्यों इतना दुखी हैं या क्यों इतने परेशान हैं, तो हमारे पास जो सल्यूशन होते हैं जब हम उन्हें करेंगे ही नहीं तो हमारी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जाएंगी। जिस प्रकार से हमारे घर की साफ़ सफाई, हमारे अंतःकरण की साफ़ सफाई यानी शरीर की आंतरिक सफाई ज़रूरी है, उसी प्रकार से हमारे जो घर का माहौल है या हमारे घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बढ़ाना हमें किस प्रकार से चाहिए और उसके लिए क्या ऐसे उपाय होते हैं जो हम करके अपने घर की हर समस्या का समाधान पा लेते हैं। तो देखिए, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत सारी निगेटिविटी आ जाती है, आपका दिमाग जो है वो काम नहीं करता, आपका मन अशांत रहता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता या किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब आपके घर में निगेटिव ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इसको रिलीज़ करने के कुछ ऐसे उपाय होने चाहिए जिसके माध्यम से हम इन चीज़ों को करके और अपने घर को साफ स्वच्छ बना सकते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको ये बताया कि आप अपने घर में खुद की आहुति देते हुए हवन करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में जब कथा पूजन होता है तभी आपके घर में हवन हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने घरेलू हवन रोज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको मेथड बताए हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमें हवन करना चाहिए घर में। जब गृहस्थ जीवन में हम हैं तो हमें गृहस्थ जीवन के जो नियम हैं उनको फॉलो करना बहुत आवश्यक हो जाता है। यदि हम उनको फॉलो नहीं करते तो देखिए हमारे जीवन की जो गाड़ी है जो दो पहियों पर चल रही है उसके अस्त व्यस्त होने से हमारे पारिवारिक जीवन के कलह बढ़ने लगते हैं। तो मेरा कहना इतना था कि यदि आपके घर में इस प्रकार की कोई भी चीज़ें दिखती हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका पूजा में मन नहीं लग रहा है, आप घर के अंदर रहते तो हैं पर आपका मन कहीं और भटकता है, तो इस प्रकार की यदि प्रक्रियाएं आपके घर में होती हैं तो आपको इनका सल्यूशन कर लेना चाहिए। यदि आप कर लेते हैं तो देखिए आपके घर में भी सुख शांति धन और यश बढ़ने लगता है। तो अब इसके उपाय क्या होते हैं, आपको ये उपाय करना होते हैं। शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है उस दिन आपको ये उपाय करना होते हैं। देखिए, आपको शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के उपरांत क्या करना है, आपके देव स्थल की जो है साफ सफाई करने के उपरांत आप स्नान करिए। उसके बाद आप पूजा स्थल में एक 16x17 का लाल कपड़ा रख दीजिए। उसके उपरांत आपको एक नारियल रखना है, उस पर 7 हल्दी की गांठ रखना है, 7 आपको कपूर के टुकड़े रखना है, 7 आपको कोयले के टुकड़े रखना है। कोयला कौन सा होना चाहिए, आपको आम की लकड़ी को जला के जो कोयला बनता है जिसे हम हवन में यूज़ करते हैं उसके आपको 7 टुकड़े रख देना है। इसके बाद आपको लुभान के 7 टुकड़े इसमें डाल देना है। इसके बाद 7 इलायची और 7 लौंग आपको इसमें डालना है। इसके उपरांत 9 चुटकी आपको
कुमकुम के डालने हैं, यानी जो कुमकुम होता है माता दुर्गा को जो चढ़ता है, माता लक्ष्मी को जो हम चढ़ाते हैं, कुमकुम के आपके 9 उसकी चुटकियाँ डालनी है। देखिए 9 देवियाँ जो हैं या 9 ग्रह जो देवता हम जिन्हें मानते हैं, उनके हिसाब से हम कुमकुम जो है, जो हमारे घर की वास्तु को प्रोटेक्शन देते हैं, उनके हिसाब से हमें 9 चुटकी उसमें कुमकुम मिक्स कर देना है, यानी 9 चुटकी आपको कुमकुम डाल देना है। इसके उपरांत मैंने आपको बताया था कि गोबर के जो कंडे होते हैं उसकी राख, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसकी जो राख होती है उसकी आपको 7 चुटकी उसमें डाल देना है। इसके उपरांत हल्दी आपको 7 चुटकी चढ़ा देना है। इतना सब वस्तुएं रखने के उपरांत आपको इसको क्या करना है, धूप दीप और अगरबत्ती दिखा देना है, यानी घी का दीपक आपको जला देना है और धूप अगरबत्ती दिखाते हुए उनको प्रार्थना करना है माता लक्ष्मी को, माता जो धन लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है और महालक्ष्मी है। इसके उपरांत आपके जो 9 ग्रह देवता हैं उनको प्रार्थना करते हुए इसकी पोटली आपको बांध देना है। इसको गठान बांध दीजिए, आपको 7 गठान इसमें बांध देना है और उसके उपरांत आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही इसको आपको आपका जो घर का मेन द्वार है, आपके घर का जो पहला दरवाजा है, उसके ऊपर में आपको अंदर की तरफ टांग देना है। अब ये क्या करता है, ये आपके जो जितने भी निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, जो लोगों से चलते हुए हमारे घर तक आती हैं या हम किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ निगेटिव ऊर्जा थी और हमारे साथ वो घर के अंदर प्रवेश कर गई, तो ये क्या करेगा, अब अपनी जो निगेटिव ऊर्जा है आपके साथ जो आई है या अन्य व्यक्तियों के साथ जो आई है उसको बाहर ही रखता है और आपको अंदर प्रवेश देता है, यानी आपकी स्वच्छता के लिए ये निर्धारित किया जाता है। जब आप इसको टांग देते हैं तो आप इनको रोज धूप दीप और अगरबत्ती दिखाइए, सुबह या शाम दोनों में से किसी एक टाइम इनको आप धूप दीप दिखा सकते हैं। उसके अलावा आपको जो यदि आपके कुल देवता हैं या कुल देवी हैं तो इनका स्थान भी आपके मेन दरवाजे के ऊपर बताया गया है, तो जो हमारे कुल देवी और देवता होते हैं उनको भी आप वहीं पे नमस्कार करिए या आप हाथ जोड़ के उनको प्रार्थना करिए कि आपके घर के जितने भी कलह कलेश हैं, परेशानियां हैं धन से रिलेटेड या और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको विनती और प्रार्थना करते हुए आप अपने कुल देवी और देवताओं को याद कर सकते हैं। यदि आपके कुल देवी और देवता नहीं भी हैं तो माता लक्ष्मी का स्थान वहीं पे है। माता लक्ष्मी या कुबेर का स्थान वहाँ पे दिया गया है जो उत्तर दिशा से अंदर की तरफ हमारे घर में प्रवेश करते हैं। तो हम वहाँ पे जब भी धूप दीप और अगरबत्ती दिखाते हैं तो भगवान कुबेर देवता को आप याद कर सकते हैं या फिर उसके जो हमारे कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, जो भी आपके होंगे उनको आप नमस्कार करिए। तो ये क्या करते हैं, ये आपके घर की सुरक्षा जो होती है, जो आपके घर का प्रोटेक्शन है, ये अपने कार्य को करना शुरू करते हैं। देखिए आप 21 से 51 दिन में ही आप इसके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं। जब इन प्रक्रियाओं को आप करना शुरू करेंगे तो देखिए आपको 21 दिन में ही इसके फ़ायदे बहुत मिलने लगते हैं, जिससे आपका विश्वास जो है वो दुगना तिगना होने लगता है कि छोटी छोटी सी प्रक्रियाओं को करते हुए आप अपने घर को किस प्रकार से सेफ रख सकते हैं और इन नेगेटिव ऊर्जाओं को आप अपने घर से बाहर कर सकते हैं। जब हम इस प्रक्रियाओं को करना शुरू करेंगे तो देखिए आपके घर का जो वातावरण है वो भी शुद्ध होने लगेगा, प्योर होने लगेगा। हवन आप अवश्य करिए आपके जो देवघर में या आपके पूजा स्थल में। जब भी आप प्रार्थना प्रेयर के लिए बैठते हैं तो 5 से 7 आहुति हवन की अवश्य डालिए। इससे आपके जो ग्रह कलेश हैं वो बहुत जल्द ही शांत हो जाते हैं। अगली वीडियो में मैं कुछ आपको इस प्रकार की प्रक्रियाएं बताऊंगी जिससे आपका जो धन मिल नहीं रहा, यानी आपने किसी को धन दिया है किंतु आपका धन वापस नहीं आ पा रहा या वो व्यक्ति आपको धन नहीं लौटा रहा, तो वो किस प्रकार से आप पा सकते हैं। इसके लिए
अगले वीडियो में आपसे मैं इस प्रक्रिया के बारे में चर्चा करूँगी। तब तक के लिए नमो नारायण।